प्रयागराज में संगम किनारे मानो पूरी दुनिया उमड़ पड़ी हो, एक ऐसा आयोजन जो फिल्मी सितारों को संगम तक पर ले आया और यही आयोजन कई लोगों को चर्चा में भी ले आया। हर्षा रिछारिया से लेकर आईआईटी बाबा और मोनालिसा कुंभ में वायरल हुए, तो वहीं उनका अंदाज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। अब होली में सभी अलग अलग जगहों पर होंगे, लेकिन महाकुंभ में खूब सुर्खियों में रहे। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब 60 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक जगह पर किसी पर्व या तीज त्योहार पर एक साथ जुटे हों। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए महाकुंभ के दौरान जो भीड़ जुटी, उसने हर रोज बता दिया कि महाकुंभ में सनातन का मेला है। एकता और अखंडता का संदेश खुद जनता ने ही दिया। रिकॉर्ड बनते गए, खास तौर पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा और हर ओर हर हर गंगे के नारे ही सुनाई दिए। 23 जनवरी तक 10 करोड़ स्नान हुए, 28 जनवरी तक 20 करोड़, 31 जनवरी तक 30 करोड़, 7 फरवरी तक 40 करोड़, 14 फरवरी तक 50 करोड़, 19 फरवरी तक 56 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया। यूं तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। खास मुहूर्त का साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कई बड़े संतों ने ग्रहों और राशियों के अद्भुत संयोग का जिक्र किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी जुटी जो समापन तक कम ही नहीं हुई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला भी खास हो गया। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने भी महीने भर रोज दान पुण्य और स्नान किया। प्रयागराज पहुंचने के लिए सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ जुटती रही। जन सैलाब देखकर लोगों ने कहा कि ये श्रद्धा का महाकुंभ है और सनातन की एकता अखंडता का ताजा उदाहरण। कहीं भक्त अपने खास वस्त्रों में नजर आए तो किसी भक्त का अनोखा अंदाज चर्चा में रहा, लेकिन एक बात सामान्य दिखी और वो थी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख, 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख, 28 जनवरी 4 करोड़ 99 लाख, 29 जनवरी 7 करोड़ 64 लाख, 30 जनवरी 2 करोड़ 6 लाख, 31 जनवरी 1 करोड़ 82 लाख, 1 फरवरी 2 करोड़ 15 लाख, 3 फरवरी 2 करोड़ 57 लाख, 9 फरवरी 1 करोड़ 57 लाख, 12 फरवरी 2 करोड़ 23 लाख, 18 फरवरी 1 करोड़ 26 लाख। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में स्नान का महारिकॉर्ड देखकर दुनिया के तमाम देश चौंक गए। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उठाए गए कदम शोध का विषय बन गए। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास भारी पड़ा। अनोखे संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकता और अखंडता के नए आयाम स्थापित कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ का महाआयोजन मेला प्रशासन से लेकर सरकारी एजेंसियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और 45 दिन के इस आयोजन में कई महीने पहले तैयारी शुरू कर दी गई थी। महाकुंभ शुरू हुआ तो सीएम योगी के दौरे का भी रिकॉर्ड बन गया। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया, लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया।
तो खास दिनों में ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं, हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूं तो फिल्म सितारों की होली आपने कई बार देखी होगी, लेकिन होली से पहले महाकुंभ में फिल्म सितारों की मौजूदगी दिखाई दी। कई फिल्मी सितारे प्रयागराज संगम पहुंचे और त्रिवेणी में न सिर्फ स्नान किया बल्कि गंगा पूजन और कई धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।
ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, वहीं अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज भी यहां पवित्र स्नान करने पहुंचे। फिल्म जगत के कई सितारे संगम में डुबकी लगाते नजर आए। हिंदी फिल्मों से लेकर भोजपुरी, बंगाली और दक्षिण की फिल्मों के सितारे भी पुण्य कमाने में पीछे नहीं रहे। महाकुंभ में स्नान के लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन कैटरीना कैफ भी संगम में स्नान करती दिखी। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. इसके अलावा रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशा थडानी के साथ महाकुंभ पहुंची और चिदानंद मुनि के आश्रम में आशीर्वाद भी लिया। अभिनेता विक्की कौशल ने तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अरेल घाट से क्रूज में सवार होकर संगम स्थल गए। उन्होंने महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए खुद को सौभाग्यशाली बताया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। विवेक ओबराय भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित परमार्थ निकेतन के शिविर में पहुंचे और सपरिवार उन्होंने संगम में डुबकी लगाते हुए इस पूरे अनुभव को अभूतपूर्व बताया। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। महाभारत के दुर्योधन किरदार से पहचान बनाने वाले पुनीत इस्सर हों या फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह, सभी ने महाकुंभ का साक्षात्कार किया। पंकज त्रिपाठी भी परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान कर खुद को धन्य मान रहे थे। भव्य है और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था, तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव, परमात्मा ने ये मौका दिया है, हम आके डुबकी लगा लिए। महाकुंभ में स्नान के लिए फिल्म स्टार सुनील शेट्टी भी पहुंचे। बोट पर संगम नोज पहुंचे और संगम स्नान कर खुद को धन्य बताया। इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा है। हिंदी और भोजपुरी के मशहूर एक्टर और सांसद रवि किशन भी संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे। आइए, सनातन विचारधारा के जितने लोग हैं, आइए और इस आस्था के पर्व में जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरे विश्व का, पूरे धरती का सबसे बड़ा समारोह हो रहा है। जाने माने एक्टर अनुपम खेर ने भी महाकुंभ में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पवित्र स्नान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्नान की झलक शेयर की और इस आध्यात्मिक क्षण में प्रार्थना करते हुए मंत्रों का जाप किया। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी का नाम काफी चर्चा में रहा। दरअसल ममता कुलकर्णी संगम स्नान करने के साथ ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ।